So students, welcome back in the second video of this chapter, History of India Arts or Indian Arts. Okay, so in the last video we saw the introduction, that what is the meaning of art. Okay, so students, हमने last जो वीडियो था उसमें देखा कि जो आर्ट है उसका जो मीनिंग है क्या होगा मीनिंग, और फिर हमने देखा था कि कैसे अलग अलग टाइप के आर्ट हो सकती है. तर विद्यार्थ्यांना आपण बघितलं की आर्ट म्हणजे काय आणि कोणकोणत्या प्रकारचे वेगवेगळ्या आर्ट्स असू शकतात. सो स्टुडंट्स, नाउ वी विल स्टडी इन लिटिल बिट मोर डिटेल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट? सो रीड हियर. इट इज अ नॅचरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू वांट टू शेअर हिज और हर एक्सपीरियंस, wisdom and also emotions, and when that instinct results in a beautiful creation, it is acknowledged as art. So students, instinct मतलब क्या? वो अंदर से आएगा, ठीक है. It will be natural, it will not be artificial. आपको कोई बाहर से नहीं बताएगा, आपकी अंदर की सोच होगी, वो वही आपके आर्ट मतलब आपका अगर पेंटिंग है, ड्राइंग है, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो पर्टिकुलर स्पोर्ट में जो भी आपका रिएक्शन देना है पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो जो आपका इंस्टिंक्ट रहेगा वो अंदर से होगा वो पर्टिकुलर सिचुएशन में. फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि आप है एक ड्राइंग करते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, ठीक है. तो आप में जब वो आपका जो ड्राइंग है या फिर पेंटिंग है उसको आर्ट कब बोला जाएगा, तो आप वो ड्राइंग करते समय आपका एक्सपीरियंस यूज करेंगे, आपका विजडम मतलब नॉलेज होगा आपके पास कि क्या सही है क्या गलत है, इस सिचुएशन में क्या ड्रॉ करूँ मैं, ठीक है. फिर आपके इमोशंस उसमें डालेंगे आप, ठीक है, वो जिससे वो बेहतर बने, ठीक है. तो अगर लास्ट में अगर ये जो आप पेंटिंग या ड्राइंग करोगे वो अगर एक ब्यूटीफुल क्रिएशन हो गया, मतलब जैसे भी वो होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज आर्ट, ठीक है. सो विद्यार्थ्यांना आर्ट म्हणजे काय किंवा कला म्हणजे काय, एक आपला मानवाची जी आतली एक नॅचरल इमोशन असते, नॅचरल भावना असते, ती एकदम बाहेर येते, ठीक आहे. तर त्यामध्ये आर्टला समजून घेताना आपल्याला जो आपण अनुभव आहे, ठीक आहे, आपला अनुभवाचा यूज करतो, नंतर आपला एक्सपिरियन्स यूज करतो, नंतर आपल्या भावना त्याच्यात व्यक्त करतो, ठीक आहे, आणि शेवटी जाऊन जे आपण करतो ते एकदम सुंदर बनतं, ठीक आहे. तर त्याला म्हणतो आपण आर्ट. ओके, जसं की झालं पेंटिंग किंवा काही कोणी स्पोर्ट पर्सन असेल तर त्यांना फॉर एक्झाम्पल कोणी आहे ॲथलीट आहे, रनिंग होती, रनिंग धावण्याची स्पर्धा होती, तर त्यामध्ये त्यांनी आपला एक्सपिरियन्स यूज केला की मागच्या वेळेस काय कमी राहिली होती, ठीक आहे. नंतर त्याच्यात थोडे इमोशन्स टाकले की हा मला देशाचं नाव मोठं करायचं आहे, ठीक आहे, आणि फायनली गोल्ड मेडल जिंकलं, तर देन इट बिकम्स आर्ट, ठीक आहे. तर इथे ह्या दृष्टीने आपल्याला हे शिकायचं आहे. आता नॅचरल इन्स्टिंक्ट. सो स्टुडंट्स, to understand better what is the meaning of natural instinct, so I have given an example here, we have taken an example here. So when a child falls down, you pick him or her up, ठीक है. तो अगर कोई छोटा बच्चा नीचे गिरता है तो हम ऐसा नहीं बोलते कि यार गिरने दे, तो हमेशा ही गिरता है, नहीं नहीं, हम इमीडिएटली जाके उसको वहाँ पे जाके उसको उठाते हैं और शांत करने का प्रयास करते हैं, और उनके पेरेंट्स हो आजू बाजू में या उनकी माँ पिताजी हो तो उनको उनके पास उनको लेके जाते हैं जैसे की वो शांत हो जाए, ठीक आहे ना विद्यार्थ्यांनो. समजा कोणी छोटा मुलगा पडला, जसं की बघा इथे दाखवलंय, मुलगी किंवा मुलगा छोटा पडला, तर आपण असं नाही म्हणत की अरे हे नेहमीच हा पळत राहतो किंवा ही मुलगी पळत राहते, जाऊ द्या पडू द्या, है ना, असं नाही करत आपण, लगेच जाऊन त्यांना उचलतो. सो दॅट इज अवर नॅचरल इन्स्टिंक्ट, ठीक आहे ना. एकदम त्या पर्टिक्युलर मुवमेंटला जी आपली रिॲक्शन येते नॅचरल इन्स्टिंक्ट. आणखी समजायचं असेल तर समजा आपण बस स्टँडवर उभा आहे, ठीक आहे, मी उभा आहे बस स्टँडवर आणि मी बघतोय की एखादे म्हातारी आजी आजोबा आहे, ठीक है, कोई बूढ़े है, एक बूढ़ी माँ है या फिर दादाजी है, ऐसा कोई है, तो अगर कोई हैवी वेट उठा रहे हैं तो हम वहाँ पे ऐसे देखते नहीं रहते, है ना. मैंने देखा है बहुत सारे गर्ल स्टूडेंट्स, बॉय स्टूडेंट्स को कि वो इमीडिएटली हेल्प करने के लिए दौड़ते हैं वहाँ पे. सो दैट इज देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट. तो ऐसे ही आर्ट के बारे में भी होगा, ठीक है. आर्ट में भी अपना जो कुछ हम फाइनल रिजल्ट लेके आएंगे, ठीक है, स्पोर्ट्स हो या फिर मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स हो या फिर विजुअल आर्ट्स हो, तो उसमें हम ये सब यूज करके एक्सपीरियंस, विजडम, इमोशंस, ये सब यूज करके फाइनली उसको लास्ट में एकदम ब्यूटीफुल रिजल्ट लेके आएंगे तो आर्ट बनेगा, ठीक है. तो इंस्टिंक्ट मतलब अपना एक इमीडिएट रिएक्शन आएगा अंदर से. देखिए जैसे कि यहाँ पे दिखाया है और एक पिक्चर में, फोटो में
ये कौन है? इंडियन क्रिकेटर है रोहित शर्मा. सो ही इज रोहित शर्मा, इंडियन क्रिकेट वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एंड बैट्समैन ओपनर. सो ओके, दैट वाज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. बट अभी ये ऐसा दिखा रहा है कि एक कुछ तो इंस्टिंक्ट था, पर्टिकुलर सिचुएशन था, उसने इमेजिन किया था, सेंस किया था, ठीक है ना, उसके इमोशंस थे उसमें, और एक पर्टिकुलर बॉल आया और उसके ऊपर उसने खेला, ठीक है. और फाइनली अभी दिख रहा है की वो कैसे 6 गया होगा. ऑब्वियस है ना, 6 गेलाच असेल, 6 रन आपल्याला मिळाले असतील. तो ये भी आर्ट में ही आएगा. अपना जो एकदम पर्टिकुलर मोमेंट में वो इंस्टिंक्ट यूज करके हम फाइनली एक अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज आर्ट. और बाजू में दिखाया है हियर, सी हियर, दिस इज रोहित शर्मा एंड दीज 2 चिल्ड्रन फेल डाउन, हाउ देयर पेरेंट्स आर हेल्पिंग देम टू गेट अप. ठीक है ना. एक बार और देख लेते हैं कि यहाँ पे ये छोटा बच्चा या बच्ची गिर रही है, यहाँ पे भी, तो उनके पेरेंट्स उनको इमीडिएटली उठा रहे हैं. और फिर ऐसा ही उन्होंने प्रयास किया कि वो गिरे ही नहीं, ठीक है, बट हालांकि वो गिर गए तो नो प्रॉब्लम, इमीडिएटली उठाना है. सो दैट इज देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट. यहाँ पे ये क्रिकेटर है, उसका वो नेचुरल इंस्टिंक्ट कि पर्टिकुलर सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँ, है ना. एक हाथ से ही खेल दिया, एक हाथ छूट गया, नो प्रॉब्लम, फिर भी 6 गया होगा. सो ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टिंक्ट मतलब क्या. और यहाँ पे दिखाया है कि एक एक्सटिंक्ट मोटिवेशन है और एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ठीक है ना. तो ये भी अभी मतलब दोनों को हम आर्ट में, जैसे कि स्पोर्ट्स भी आर्ट होगा, ठीक है. तो एक यहाँ पे एक जस्ट हैप्पीनेस के लिए खेल रहा है और यहाँ पे तो इसको कुछ रिवॉर्ड वगैरह चाहिए. तो मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा हम रिवॉर्ड मन में रख के खेलना नहीं चाहिए, खेल सकते हैं, बट फिर अलग अलग लोगों का इंस्टिंक्ट अलग अलग हो सकता है. तो इसीलिए देर आर so many varieties of arts are there. Okay, and now here it is a question, which are the crucial factors at the root of the artistic creation. ठीक है, मतलब अगर कोई भी आर्ट बन रहा है तो उसके रूट में कुछ ना कुछ होगा. तो वो क्या है, ऐसे क्रूशल फैक्टर्स कौन से हैं? तो पहला फैक्टर है पावर ऑफ इमेजिनेशन. तो कोई भी आर्टिस्ट है उसका पावर ऑफ इमेजिनेशन देखिए, जैसे कि ये स्पोर्ट्समैन है, यहाँ पे बैट्समैन है, तो उसका पावर ऑफ इमेजिनेशन था कि अगली बॉल ऐसे आएगी, ठीक है. फिर उसकी सेंसिबिलिटी, ठीक है, द आर्टिस्ट पावर ऑफ इमेजिनेशन, देन सेकंड इज सेंसिबिलिटी, देन थर्ड इज स्टेट ऑफ इमोशन, ठीक है. उसका इमोशन वो बनाएगा, फिर हाँ बाउंसर आएगा या फिर यॉर्कर आएगा. जस्ट मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये अलग अलग सिचुएशन में होगा, अलग अलग होगा. कि फॉर एग्जाम्पल आपने डिबेट में पार्टिसिपेट किया, तो फिर वहाँ पे आपका एक एट द मोमेंट नया सब्जेक्ट दिया जाता है बोलने को, कोई भी टॉपिक दिया जाता है, तो उसमें आपका पावर ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ सेंसिबिलिटी, मतलब आपको पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव बोलना है, फिर आपको वहाँ पे एंगर दिखाना है कि हैप्पीनेस दिखाना है. सो दैट अगेन नेक्स्ट फैक्टर विल बी स्टेट ऑफ इमोशन. एंड देन हिज स्किल्स, कि आप वो फिर डिबेट में कैसा प्रेजेंट करेंगे, और इसका ये स्किल कि ये कैसे परफॉर्म करेगा, ठीक है ना. तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन से वो 4 फैक्टर है, क्रूशल फैक्टर्स. सो फर्स्ट इज द power of imagination, the artist power of imagination. so power of imagination पहला फैक्टर. दूसरा फैक्टर होगा कि सेंसिबिलिटी, जो आर्टिस्ट है उसकी सेंसिबिलिटी. फर्स्ट पावर ऑफ इमेजिनेशन, सेकंड सेंसिबिलिटी, तीसरा होगा स्टेट ऑफ इमोशन, ठीक है. तीसरा फॅक्टर असेल स्टेट ऑफ इमोशन एंड फोर्थ हिज स्किल्स, ठीक है. फोर्थ होगा उसका स्किल, तो त्याचे जे स्किल असतील तो चौथा फॅक्टर असेल. सो दीज आर द 4 क्रुशियल फॅक्टर्स एट द रूट ऑफ artistic creation. So now in this chapter we will study next visual arts and performing arts. तो visual मतलब क्या? विजुअल मतलब हमें देखने से वो पता चलेगा, और परफॉर्म मतलब क्या, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है. सो आर्टिस्टिक क्रिएशंस आर ऑफ 2 टाइप्स, विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स. तो अभी हम इस लेक्चर में सिर्फ विजुअल आर्ट्स तक ही देखेंगे. सो इन संस्कृत विजुअल आर्ट्स आर कॉल्ड दृक कला. दृश्य, दृश्य आंखों से हम देखते हैं ना, दृश्य आपण डोळ्यांनी बघतो दृश्य, तर हे जे विज्युअल आर्ट आहे त्याला संस्कृतमधून दृक कला असं सुद्धा म्हटलं जातं, ठीक आहे. हे बघा इथे फोटो घेतले आहेत. हे जे आहे पॅलेओलिथिक एज, मेझोलिथिक एज, पॅलेओलिथिक एज आणि निओलिथिक एज, म्हणजे जे पुरातन अश्मयुग आहे किंवा मध्यकालीन अश्मयुग आहे किंवा नवीन अश्मयुग होतं, ठीक आहे. म्हणजे जेव्हा अश्मयुग संपणार होतं, तर हे असं नाही की एकाच वेगवेगळ्या युगातले आहेत, हे जस्ट इंटरनेटवरून फोटो घेतलेत. तो ये यहाँ से मतलब हमें देखने को मिल रहा है कि
ये जो विजुअल आर्ट्स है ये बहुत पुराने समय से चल रहा है. सो इट इज गोइंग ऑन फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम. जब लोगों के पास एक राइटिंग का स्किल नहीं था तो अपनी इमोशंस वो ऐसे ड्रॉ करके, है ना, ऐसे स्कल्पटर मतलब, या फिर वहाँ पे वो जो स्टोन्स है उसके ऊपर वो लिख के या फिर ऐसा कुछ पिक्चर ड्रॉ करके अपने इमोशंस वहाँ पे एक्सप्रेस करते थे. ठीक है, तो ये हो गया अपना पुराना. ठीक है ना, हे जुने आर्ट्स झाले आपले कुठले अश्मयुगातील आर्ट्स. एंड नाउ मॉडर्न आर्ट्स. ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स है मॉडर्न आर्ट के, तो इसमें भी बहुत मीनिंग होता है, गहरा मीनिंग होता है. सो दिस इज ऑल्सो मीन्स एग्जाम्पल ऑफ विज्युअल आर्ट. ये भी विज्युअल आर्ट का एक्झाम्पल आहे. ठीक आहे ना. तुम्ही बघा इथे बरेच सारे गोष्टी दाखवल्या तुम्हाला. जर यांचा अभ्यास जमत असेल तर मग त्यातून काय अर्थ काढला यांनी ते सुद्धा कळू शकतो. सो दिस प्रूव्स the origin of visual arts is as old as prehistoric age. ठीक आहे, तर प्रीहिस्टॉरिक एज म्हणजे की जेव्हा आपल्याला लिहिण्याची कला अवगत नव्हती तर मग आपण असे काही ड्रॉइंग करून किंवा कोरीव काम करून गुहांच्या भिंतीवर किंवा दगडांवर कोरीव काम करून तेव्हा त्या लोकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. ठीक आहे, तर हे झालं आपलं विज्युअल आर्ट्स बद्दल. सो व्हॉट डू यू अंडरस्टँड बाय वर्ड प्री हिस्टोरिक. ठीक है, तो ऊपर का एक क्वेश्चन है प्रीवियस पेज के ऊपर.